हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए क्लास में, है ना। ये क्लास जो है आप लोग के लिए ही बनाया गया है, खासकर बोर्ड के बच्चे लोग के लिए, कक्षा 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए। इस सेक्शन को बनाने का काम, इस वीडियो को बनाने का काम खाली इतना है कि आप लोग को बोर्ड में किस तरीके से पेपर में लिखना है, इस चीज़ को हम लोग को सजग करना है आपको, और ये बताना है कि आप किन किन गलतियों से बचना है और बोर्ड में कैसे कैसे अंक लेकर के अच्छे नंबर से आप लोग पास हो सकते हैं ना। कौन कौन सा हम लोग का वो ये देखना है कि किस किस टाइप से हमको लिखना है ना, क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतना है। इन सबको हम लोग साइड में चलते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, पिछले जो सीज़न था 2023-24 का, है ना, उसमें बहुत बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर से पास हुए। हमारे इस कोचिंग संस्था से बहुत बच्चों ने परसेंट अपना अच्छा ग्रोथ किया है, खास करके 10वीं वाले लोग से, है ना। 10वीं के कुछ बच्चे जो 91%, 88% और 86% ऐसे कर करके लाए हैं, है ना। जिनमें उषा रानी साहू है, जिनका जो गणित में था, स्कोरिंग सब्जेक्ट था, जिसमें उन्होंने 100 में 97 नंबर प्राप्त किया। उसके बाद आराधना साहू थी, जिन्होंने 100 में 99 नंबर प्राप्त किया, और मधु गवेल थी, जिन्होंने 100 में 92 नंबर प्राप्त किया, है ना। वो कंप्यूटर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, मोबाइल के स्क्रीन में, है ना, कि किन किन बच्चों ने कितना कितना नंबर प्राप्त किया उसको। और उसमें से एक उषा रानी साहू, है ना, जिन्होंने गणित में 100 में 97 नंबर का स्कोरिंग किया है, मतलब 75 में 72 नंबर मान के चलिए। तो उनका हमने पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल से उनका फोटोकॉपी निकलवाया था, आप सभी बच्चों को ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करना है, खासकर 10वीं वाले बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी अभी जो वैकेंसी आती है, बहुत सारी नौकरियाँ आती है, वो 10वीं बेस पे ही आती है। तो अगर 10वीं में आपका स्कोर अच्छा रहेगा, है ना, आप अच्छे नंबर से पास हुए रहेंगे, अच्छा परसेंटेज आया रहेगा आपका, तो आप लोग के नौकरी जो भी जॉब है, चाहे पोस्टमैन वाला हो, चाहे बिजली विभाग में हो, है ना, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी सब बात को हम लोग को ध्यान रखते हुए चलना है, और इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम लोग को एक चीज़ क्लियर करना है। ठीक। और रही बात कुछ कुछ सामान्य चीज़ों की, जिसमें हम लोग का जो उषा रानी का बोर्ड का जो फोटोकॉपी है ना, ये मैं आपको वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जा करके उस ड्राइवर को आप लोग दे सकते हैं, है ना, उस ये को देख सकते हैं, पीडीएफ को, कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की है, कहाँ कहाँ हमको सुधारना है, कहाँ कहाँ अच्छा लिखी है। कुछ मिस्टेक इसमें भी हुई है उनके लिखने में, जिनको सुधार किया जाएगा, और लास्ट में जब पेपर आएगा एग्जाम के टाइम में, तब आपको बार बार प्रैक्टिस कराया जाएगा कि बोर्ड में कैसे लिखना है, किस तरीके से। ये दोनों के लिए है, 10वीं 12वीं दोनों के लिए है। 12वीं के लिए एक हम अलग से और वीडियो बनाएंगे, अभी तो फिलहाल 10वीं 12वीं दोनों के लिए, है ना। तो हम लोग बताएंगे इसके लिए आप लोग के लिए, 10वीं के बस के लिए, है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है ना। ये उत्तर पुस्तिका है, कक्षा 10वीं का गणित का, है ना। उषा रानी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक। इसमें जैसे इनका रोल नंबर है, आप लोग चाहें तो नेट में सर्च भी कर सकते हैं इनका रोल नंबर। इनका रोल नंबर है 1243708610, है ना, ये है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग का पहला तो खाली डिटेल है, जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ इसको प्रेषित करना है वो, और उसके बाद ये जो है आप लोग का, ये जो है पूरा डिटेल है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। ये जो पूरा डिटेल है, साइड में हम लोग को दिया है कितना नंबर आया है, ये देख लीजिए आप लोग, 72 नंबर आया है ना। उसके बाद ये पूरा इसमें डिटेल है, कहाँ कहाँ कितना कितना नंबर इनका कटा है, कहाँ पर कैसा कैसा हुआ है। तो इन सब का एक पीडीएफ बना करके आपको मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, बोर्ड में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो बोर्ड में लिखने का तरीका देखिए, आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपका पेपर बने या मत बने, आपको सभी क्वेश्चन आए या मत आए, आपको पूरे सब के सब क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, है ना। अगर मान लो 12th में मान लो 26 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो पूरा 26 क्वेश्चन हमको उतारना है, उसका आंसर भले ही आए या मत आए, है ना। अगर 10th में आप लोग का 16 से 18 क्वेश्चन आता है, तो उतना सभी को हमको सॉल्व करना है। अब देखो तरीका क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो ये कहता है कि बच्चे को हर विषय को, हर प्रश्न को लिखना जरूरी है ना, चाहे आए या मत आए। मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल साफ कहता है कि हम चेक करने के लिए बैठे हैं, हम बच्चे को नंबर देने के लिए बैठे हैं, लेकिन बच्चा लिखे तो सही।
तो वही चीज़ हमको करना है, कुछ भी आए कैसा भी क्वेश्चन आए हमको लिखना है। मान के चलो हमको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उससे रिलेटेड कुछ और लिखना है। अगर उतना भी नहीं पता तो जो क्वेश्चन है जो कहते हो उसी क्वेश्चन को एक बार उतार दो उत्तर क्रमांक में, है ना, तो उसमें भी आपको आधा नंबर 1 नंबर तो मिल जाएगा। तो मान लो 26 क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, जैसे 12th में 26 क्वेश्चन है फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में 26 क्वेश्चन है, तो 26 क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन नहीं आता तो सब क्वेश्चन को एक बार लिख दो उत्तर क्रमांक डाल के, तो 26 में कम से कम आधा आधा नंबर भी देगा तो 13 नंबर तो हमको मिलेगा ना। अब जरूरी तो नहीं कि 26 के 26 क्वेश्चन में आपको कुछ भी पता ना चले, है ना। तो ये सब हम लोग का छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनको हमको ध्यान रखनी। नंबर 1 अपने दिमाग में बैठाइए कि हमको कभी भी बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन हल करना है। या तो क्वेश्चन पता है तो उसका आंसर दीजिए, नहीं पता है तो उससे रिलेटेड कुछ और दीजिए, अगर तब भी नहीं पता है तो क्वेश्चन लिख के आइए, लेकिन खाली मत छोड़िए, है ना। पहली चीज़ हमको ये करना है, ठीक। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, उत्तर क्रमांक को साफ और स्पष्ट रखना है ना। कई बच्चे लोग को मैं देखा हूँ क्या करते हैं, जैसे उत्तर क्रमांक है, उत्तर क्रमांक, अब मान के चलिए उत्तर क्रमांक इन लोग कर दिए हैं 5, अब मान के चलिए 5 नहीं लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं, तो इसी को अब इसमें ओवर राइटिंग करेंगे ऐसे 6, तो ये चीज़ हमको नहीं करना ओवर राइटिंग। अगर मान के चलिए 5 है और गलत है तो इसको काट दीजिए, 5 नहीं है हम लोग का 6 है, स्पष्ट कर दीजिए, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं करना है। मान के चलो आप 2 लिखे हैं और एक बच्चा उसको ऐसे 3 बना रहा है, तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला आप किस नज़रिए से बनाए हो, सामने वाला किस नज़रिए से उसको ले रहा है, ये भी मायने रखता है चेक करने वाला, है ना। तो ओवर राइटिंग कभी भी नहीं करना है। तो पहला चीज़ ये, ओवर राइटिंग से बचना है, ठीक। हमको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ज़्यादा काट छांट नहीं करना है। दूसरा चीज़, साफ और सुंदर लिखना है, साफ और स्वच्छ। 12th के बच्चों के लिए खासकर मैं बता दूं, अगर 12th के बच्चे में हम लोग का देखिए कोई कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर 4 नंबर के, जिसमें हम लोग को चित्र बनाना रहता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि शीट से मत बनाइए, पेन से बनाइए, सीधा ब्लैक पेन से, और गोला बनाने का ट्राई कीजिए आप लोग, ऐसे बार बार बीच बीच में प्रैक्टिस कीजिए गोला बनाने का शीट से, सॉरी पेन से, ब्लैक पेन से, है ना। इससे होता क्या है, आप लोग का समय बचेगा। चेकर ये नहीं बोलता कि हमको परफेक्ट चित्र चाहिए, चेकर कहता है स्वच्छ और नामांकित चित्र, काट छाट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग का यही गोला ऐसे भी बन जाता है, मतलब ऐसे टाइप का थोड़ा सा ऐसे खराब भी बन जाता है, तब भी उससे मतलब नहीं। आप लोग का चित्र स्वच्छ होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए, है ना। तो जहाँ तक हो सके शीश वीस लेकर के गोला घेरोगे, लाइन खींचोगे, उन सब से हट बचने से हमको क्या करना है, सीधा गोला करना है, लाइन खींचना है, उन सब से बचना है हमको, है ना। हम लोग का जैसे प्रकार हो गया, प्रकार से हम लोग लिखते हैं, और स्केल हो गया, इन सब से हम लोग को बचना है, ये सब हम लोग को नहीं करना है। फिर स्केल उठाओगे, स्केल में लाइन खींचोगे, समय का बर्बाद होगा, समय की बर्बादी है, इसलिए हम लोग सीधा गोला करके लाइन खींचते हैं, ये सब हम लोग को करना है, ठीक। इतना होने के बाद उत्तर क्रमांक को बीचों बीच डालना है, ये तो याद रखना, है ना। उत्तर क्रमांक को बीचों बीच साफ लिखना है। तीसरा, उत्तर क्रमांक जो आंसर नंबर हम लोग लिखते हैं ना, तो उत्तर क्रमांक को हमको साफ लिखना है। उत्तर क्रमांक को क्या लिखना है, साफ और स्वच्छ लिखना है, ठीक। चौथी चीज, अब चौथी चीज में हम लोग क्या क्या है, जो भी हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन का आंसर, वो आंसर आने के बाद उसको ब्रैकेट में डाल दो। जैसे मान लो 1/3 आया, तो 1/3 आया तो इसको ब्रैकेट में डालो, ऐसे डब्बा में पूरा, है ना। एक बॉक्स बना दो, एक बॉक्स बना दो और बॉक्स बना करके डाल दो। इससे होता क्या है, कभी कभी चेकर लोग चेक करते आते हैं ना, तो साइंस उनको आंसर मिल जाता है। अब कुछ लोग कुछ होते हैं जिन लोग को डायरेक्ट आंसर से मतलब होता है, ऐसे सीधा सीधा ऐसे ऐसे देखते आएंगे और आंसर से मतलब। तो कई लोग को अगर आप ब्रैकेट डालेंगे तो ब्रैकेट में उनको आंसर साइंस से दिखेगा, और आंसर उनको सही आ गया तो कभी कभी क्या है, कुछ भूलवश या कुछ भी कारणवश ज़्यादा डिटेल से चेक करना भूल जाते हैं, छूट जाता है ना। तो उस कंडीशन में आप लोग बच सकते हैं उन सब चीज़ों से, हालांकि होता नहीं है, बहुत कम चांस है, लेकिन इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये आपको बचाएगा। अगर ब्रैकेट में आप लोग डाल देते हैं तो साय से दिखेगा कि 1/3 आया है, तो हाँ साय से 5 नंबर 4 नंबर जो भी है अपना वो पकड़ा देगा, है ना। ये हम लोग का अधिकतर मैथ्स के लिए काम आता है, मैथ्स के लिए। और जो हम लोग का 12th में जो बच्चे फिजिक्स में हैं तो उनके लिए भी जो वैल्यू आता है ना, जैसे हम लोग का बी का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया, है ना, बी का मान μ0/4π ऐसे करके, तो इसको भी ऐसे आप लोग ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक। इतना चीज़ हो गया। अच्छा, तो वही है, हम लोग का आंसर को बॉक्स में लिखना है हम लोग को, है ना, आंसर को बॉक्स में लिखना है। ये 12th के लिए भी लागू होगा और 10th के लिए भी लागू होगा।
ट्वेल्थ 10th में आंसर आएगा उसको बॉक्स में लिखना है, और 12th में जो हम लोग का व्यंजक आता है ना, डेरिवेशन करने के बाद जो फाइनल हम लोग का आंसर आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में बना के लिखेंगे, है ना, ऐसे डब्बा में पिक कर देना है उसको। इतना चीज़ हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावधानी बरतनी है। ये तो अभी मोटा मोटा तौर पे मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी डिटेल के लिए आप लोग का अलग से और वीडियो आएगा। 10वीं का एक प्रॉपर वीडियो आएगा 1 घंटा का, 12वीं का एक प्रॉपर वीडियो आएगा 1 घंटा। अभी तिमाही का पेपर आने वाला है ना, सितंबर अक्टूबर में तिमाही का पेपर हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। कोर्स हम लोग आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। प्रायः सभी स्कूलों से आगे हम लोग का 10वीं का चल रहा है, और प्रायः सभी स्कूलों से आगे हम लोग का 12वीं का चल रहा है। 12वीं का फिजिक्स अभी बहुत आगे है। चुंबक का थोड़ा सा रुक गया है, चुंबक का वो कंटिन्यू होगा। और 10वीं का जो 2-3 दिन 4 दिन से लगभग आप लोग का वीडियो नहीं आया है यूट्यूब में, कुछ पर्सनल वर्क के कारण मैं थोड़ा सा वीडियो को डालना नहीं चाहा, तो वीडियो आप लोग का जल्दी से जल्दी आ जाएगा, है ना। हो सकता है कल से आ जाए। आज तो ये वाली वीडियो जाएगी शाम तक, है ना। उसके बाद कल से आप लोग का रेगुलर वीडियो आएगा शाम को 5 बजे 5:30 बजे ऐसे करके, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिन जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी आगे बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, है ना। बस आपको ध्यान ये देना है 10वीं वाले बच्चे लोग को, खास करके बहुत सारा कुछ जॉब है जो 10वीं के बेस पे होता है, तो हम लोग को 10वीं को अच्छे से तगड़ा करना है। तो अगर हम लोग 11वीं 12वीं पढ़ते हैं तब तक 10वीं के बेस से भी बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। 12वीं के बाद तुरंत जब हम लोग का एज 18 साल से उधर होगा तो हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, है ना। यही आशा और उम्मीद है आप लोग से है ना। आज के लिए इतना ही। और जो हम लोग का PDF है जो मैं मंगवाया हूँ उत्तर पुस्तिका, है ना, उसका जो PDF है वो आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके वीडियो के, और उसमें ग्रुप में भी डाल दिया रहूँगा हमारे, और वहाँ से आप लोग निकल सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम भी आप लोग का ओपन हो गया है। टेलीग्राम में भी हम लोग का एक ग्रुप है जिसमें हम लोग 10वीं और 12वीं और पढ़ाई से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो निर्देश जारी करता है समय समय पर, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सब चीज़ हो, वो सब चीज़ की डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, और वीडियो आप लोग की अब आज से कंटिन्यू आएगी, है ना। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका आशुष सर आज अलविदा लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, थैंक यू।